विनोद सर के यूट्यूब चैनल में आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ले रहे हैं नूतन आरवी त्रिपाठी की एक्सरसाइज 5A। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और इसमें से 1 नंबर से ज़्यादा का कोई भी सवाल नहीं आएगा एग्ज़ाम में, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। इस तरह के क्वेश्चन केवल 1 मार्क क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 5 फाइंड द ऑर्डर। तो सिंपल सा ये सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स है। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स तो इसका ऑर्डर लिखेंगे हम, तो इसका ऑर्डर है 1 by 1। ओके, सेकेंड बी पार्ट, इसमें ये एक तरह से कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स माने जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है, तो ये है 3x1 की मैट्रिक्स, ये है 1x1 की। 1 2 3 हॉरिजेंटल 3 वर्टिकल 1, तो हॉरिजेंटल 3 वर्टिकल 1 कॉलम मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर है 3x1। यहाँ देखते हैं 1 2 3, तो रो हो गई 3, इसमें हॉरिजेंटल लाइन कितनी हो गई 3, तो रो हो गई इसमें 3 और कॉलम है 1 2 3 4 5, तो 3x5 इसका ऑर्डर हो गया। ओके, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन में इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा वो 1 मार्क से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो A = इसमें बताना है तुम्हें इसका ऑर्डर, तो आप तो बड़ा इजी वे में बता सकते हैं इसके ऑर्डर। 1 2 3 3 रो, कॉलम 1 2 3 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है, तो इसका ऑर्डर लिख देंगे हम 3x3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना ऑर्डर हो उतना दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया करो। 3 3 जा 9, तो 9 एलिमेंट्स हो गए इसके। अब हमें इनकी वैल्यूज बतानी है। A11 कितने की इक्वल है? A के। A11 इसको बोलेंगे। A23 माने सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है हमारा x² - y। ओके, और A31 माने थर्ड रो में, थर्ड रो ये है, फर्स्ट कॉलम माने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है। ओके, तो इसका आंसर 0। ओके, तो बिल्कुल ऑरल क्वेश्चंस हैं और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 वो ये कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स माने अवयवों की संख्या। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स A = कितना है 28। अब इसके पॉसिबल ऑर्डर्स, तो पॉसिबल ऑर्डर्स इसके फैक्टर्स कर लो। 28 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 128। ओके, 28/1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 28 होंगे, तो 1/28 की मैट्रिक्स बन सकती है, 28/1 की बन सकती है, 14 2 या 2 14, और 7 × 4 या 4 × 7 और पॉसिबल है। 28 के फैक्टर्स लिख लो। तो अपन पहले इसमें 2 का भाग 2, 2 × 2 14, 2 से 2 7 14, 7 × 7, तो तुम्हारे एक तो 28/1 की बन गई, 2/14 की बन गई, 4/7 की बन गई, और इनके रिवर्स। तो
अगर किसी मैट्रिक्स में 28 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1/28, 28/1। माने अपन को दो नंबर का प्रोडक्ट 28 बनाना है, तो जितने भी दो नंबर्स के प्रोडक्ट 28 होंगे पॉजिटिव नंबर्स, वो सारे इसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। अब जैसे इसका सेकंड पार्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स इक्वल टू 13, तो हम देखते हैं 13 क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स 1/13 या 13/1। ओके, क्योंकि 13 के फैक्टर्स तो हो नहीं सकते, प्राइम नंबर है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर्स 1/13 या 13/1। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राइट एग्जाम्पल्स। वो फर्स्ट को पहले वाले सवाल में हमसे कह रहे हैं कि ऐसा रो मैट्रिक्स बताइए, मतलब सॉरी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स बताइए जिसमें 4 रो हों। तो डायगोनल मैट्रिक्स A11 0 0 0 0 A2 2 0 0 0 0 A33 0 0 0 0 A44। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और उसमें उसका ऑर्डर 4/4 होगा या 3/3 होगा, माने रोज और कॉलम्स इक्वल ही होंगे। तो 4 रो बता रहे हैं, तो 4 रोज बता रहे हैं, इसका मतलब 4 ही इसमें कॉलम्स होंगे। तो 4/4 की हमारी कोई भी रो मैट्रिक्स होगी जिसमें 4 रो होंगी तो उसमें 4 ही कॉलम्स होंगे। ये एग्जांपल दे सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकते हैं अपनी तरफ से। तो ये आप लोगों को पता ही है कि इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में बच्चों कितने डायगोनल्स होते हैं, 2। एक होता है प्रिंसिपल डायगोनल और ये दूसरा होता है सेकेंडरी डायगोनल। ओके, तो I3 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन कंडीशन ये है इसमें कि इसके डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 1 ही होंगे। ओके, ये 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स ओनली क्या होंगे, 1 1 1। थर्ड कंडीशन है इसकी, आपको नल मैट्रिक्स बताना है 3/2 की। 3/2 माने 3 रो होना चाहिए उसमें, 1 2 1 2 1 2। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें रो कितनी है, 1 2 3 रो हो गई। कॉलम है इसमें 2, तो रो हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स वर्टिकल्स। ओके, चलिए फोर्थ इसका एग्जांपल है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसको बताते हैं, डेफिनेशन में बताई थी हमने, रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। A11 A12 ... A1n, जिसमें एक ही रो है और कॉलम n है। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। इनमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं खपाना है, ये बिल्कुल 1 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। इस एक्सरसाइज में से कोई भी सवाल 1 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा। हाँ, ये लास्ट वाला क्वेश्चन ज़रूर है, हो सकता है 2 नंबर या 3 नंबर में आ जाए, लेकिन 1 नंबर से ज़्यादा का सवाल इसमें से नहीं आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स विच इज़ नॉट स्केलर,
मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स बताना है जो स्केलर नहीं हो। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, 2 0 0 0 5 0 0 0 7, ये हमने डायगोनल मैट्रिक्स ले ली, ये स्केलर नहीं है। स्केलर में क्या होता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड 5 का, रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। तो एक देखो, रो मैट्रिक्स माने एक ही रो होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स माने एक ही कॉलम होना चाहिए। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जो रो मैट्रिक्स भी हो, कॉलम मैट्रिक्स भी हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स में केवल एक ही एलिमेंट होगा और उसका ऑर्डर होगा 1 by 1। तो सिंगल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 by 1 हो, उसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसको हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ओके, अब तीसरा कंडीशन है इसका, इस सवाल का, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो ऑर्डर 3 की। चलो इसको लिख देते हैं A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। और ये आपको नंबरिंग करना इनकी आई गई होगी। जैसे इसमें हम देखो पहली वाली रो देख रहे हैं तो सब में पहला डिजिट 1 1 चल रहा है। तो पहला डिजिट किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। तो पहली रो में आने वाले सारे एलिमेंट्स का पहला डिजिट, पहला अंक क्या होगा, 1। और ये कॉलम बदलता जा रहा है 1 2 3। इस तरह से सेकंड रो में हम देख रहे हैं कि पहला डिजिट 2 2 चल रहा है, कॉलम चेंज होता जा रहा है। और थर्ड रो में 3 3 3 और कॉलम का नंबर चेंज होता जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस वाई x माइनस वाई इक्वल टू 8 4। 6 के जितने भी क्वेश्चंस हैं कंपेरेबल है, माने उनको कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड। तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2x 8 4 12। तो x इक्वल टू 6 आ गया और इन दोनों का टोटल 8 है तो y कितना होगा, 2 होगा। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2। तो इस तरह से सारे हम कंपेयरिंग करके इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी। इसके ऑप्शन सारे मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। के करके बताऊं, कर सकते हैं ना आप लोग, बिल्कुल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर देना तो इक्वेशन बनेगी और उन इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे चलो इसका एक थर्ड पार्ट और ले लें। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई और y प्लस जेड, इनकी वैल्यू दी हैं 7 5 3। तो कंपेयर किया तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2, y प्लस जेड इक्वल टू 3। देखो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू 5 इसमें पुट कर दूं तो z आ जाएगा 2। सॉल्व 1 एंड 3। 1 और 3 y प्लस जेड की वैल्यू में रख दूं कितना, 3। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 4। और जब आपका
एक्स की वैल्यू 4 है तो इक्वेशन 1 से आ जाएगा, एक्स की वैल्यू इसमें 4 रख देंगे तो वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई। और आप चेक भी कर सकते हो, तीनों को टोटल 4 2 6 1 7 हो रहा है, एक्स प्लस वाई 5 हो रहा है, और वाई प्लस जेड 2 और 1 3 हो रहा है। इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने छोड़ दिया है आप लोगों के लिए, डू यूज हेल्प। और ये कंपेरेबल वाला क्वेश्चन है, कंपेयरिंग करना है बोथ साइड। क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपको ए आई जे इक्वल टू दिया है आई माइनस जे, और आपको एक 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है। माने उसमें 2 रो होना चाहिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23। इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स उनकी नंबरिंग सहित लिख लो। उसके बाद हम यहाँ वैल्यू रखते हैं। देखो, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे A11 की, तो I कितना है 1, J कितना है 1, तो ये 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। 1 2 I की जगह 1 रखो, J की जगह 2 रखो, तो ये आ जाएगा -1। 1 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा -2। मतलब कुल मिला के, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ दूँ 2, A21 की वैल्यू निकालना है तो I कितना है, यहाँ I कितना है 2, J कितना है 1। मतलब पहला वाला नंबर होता है I और दूसरा वाला नंबर होता है J, और वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। तो 2 - 1 माने 1 हो जाएगा, 2 - 2 = 0 हो जाएगा। 2 3 मतलब x की जगह I की जगह कितना रखो 2, और J की जगह कितना रखो 3, तो ये आ जाएगा 2 - 3 मीन्स -1। इस तरह से आपकी 2/3 की मैट्रिक्स बन जाती है। तो इसका कोई भी पार्ट्स हो I और J, उसके नंबरिंग के हिसाब से उसकी वैल्यू रख दो और आंसर निकाल सकते हो। चलो इसका एक 4th पार्ट और कर दें। AIJ इक्वल टू 1/2, और ये मोड है इसका -3I + J। देखिए, अब हम जैसे A मैट्रिक्स बनाएंगे, 2/3 की मैट्रिक्स ही पूछा है, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, चलिए नाउ अब मैं सारे एलिमेंट्स की अलग अलग वैल्यू निकालता हूँ और आप वैल्यू यहाँ पुट कर देना, क्योंकि फास्ट करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी समझने में। हाँ, तो 1/2 I की वैल्यू है कितना 1, J की वैल्यू कितनी है 1, तो ये फाइनल आंसर दे देगा 1। ओके 1। फिर A12 निकालें तो 1/2 I की जगह क्या रखना है यहाँ 1, तो -3। J की जगह क्या रखना है 2, तो ये दे देगा 1/2। ओके 1/2। A13 1/2 -3, और J की जगह कितना रखना है +3 रखना है, तो ये हो गया 0। ठीक है, और अब बताना है अपन को A21, तो I की जगह कितना रखना है 2, J की जगह रखना है 1। ये वाला नंबर I हो और ये वाला नंबर J की जगह वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 3 = 6, 2 3 = 6 +1 मीन्स 5/2। आपको पता है सॉल्व करते हैं, मोड में वैल्यू निकालते हैं, पॉजिटिव निकलती है, नेगेटिव तो आपको वैल्यू कोई रखना नहीं है, नेगेटिव वैल्यू, तो ये 5/2 वैल्यू हो गई। ठीक है, और अब मैं इसकी वैल्यू यही सॉल्व कर दूँ, 2 2 रखेंगे तो 3 2 = 6 +2 4/2, तो ये 2 आ जाएगा। और 2 3 रखेंगे तो 3 2 = 6, 6 + 3 माइनस, मतलब माइनस का 6 प्लस का 3, तो ये -3/2 मीन्स मोड में निकलेगा तो प्लस का 3/2 निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग इस तरह की आप लोगों ने एक्सरसाइज देखी,
ईटी एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मैंने समझाने में आपको इतना टाइम भी लगाया, आप लोग करोगे तो मुश्किल से पूरी एक्सरसाइज में